So hi everyone, so today is 17th September and tomorrow is my first half yearly exam and I need to prepare for it because ये होने वाले 80 मार्क्स का एंड इससे हमें असेसमेंट के मार्क्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स सी दैट हम गोना प्रिपेयर एंड क्या क्या चीज़ें मेरे को प्रिपेयर करनी है और क्या कब कब मेरे एग्ज़ाम्स वो भी मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ, ठीक है। सो आई वोक अप एट 7 और 8 AM इन द मॉर्निंग एंड उस दिन बारिश का मौसम था। सो आई हैड अ कप ऑफ टी एंड आफ्टर दैट अब भाई मैं तुम लोग को स्कीम दिखाती हूँ। तो कल मेरा है इंग्लिश का एग्ज़ाम एंड उसके बाद छुट्टी है, फिर आईटी है, फिर संडे है, फिर छुट्टी है, फिर साइंस है, फिर छुट्टी एसएसटी है। मीन्स आई एम गेटिंग लाइक 1 डे हॉलीडे इन बिटवीन माई एग्ज़ाम्स एंड इतने सारे चैप्टर्स मेरे हो गए हैं बट फुटप्रिंट्स के मेरे 3 चैप्टर बचे हैं एंड फर्स्ट फ्लाइट के भी कुछ चैप्टर्स बचे हैं। ग्रामर मेरी कंप्लीट हो गई क्योंकि ग्रामर को मेरे को प्रैक्टिस करना था, तो इस वजह से मैंने पहले कंप्लीट कर लिया था। एंड लास्ट में तुम लोग को ये भी पता चलेगा मैंने कुछ चैप्टर्स छोड़े थे, बट कौन से चैप्टर्स छोड़े थे वो तुमको पता चलेगा, ठीक है। सो आई एम स्टडिंग फ्रॉम माई बुक एंड फर्स्टली तो आई एम गोइंग टू रिवाइज चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये मेरे को आता है बट रिवाइज करना इज़ रियली वेरी मैंडेटरी। एंड इन इंग्लिश वॉट आई एम थिंकिंग, मतलब कि मेरे को क्या क्या करना है। तो पहले तो मैं फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लूँगी, राइटर्स के नेम एंड व्हाट इज़ द थीम। बिकॉज जब हम लॉन्ग आंसर्स को लिखते हैं ना तो उसमें पहले आपको ये लिखना पड़ता है कि उस चैप्टर को किसने लिखा है, व्हाट इज़ द मेन थीम, एंड सेकेंड पैराग्राफ से आप स्टार्ट करते हो मेन जो क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर 1-1.5 घंटा मैं यही पढ़ रही थी जो भी मेरे चैप्टर्स थे फर्स्ट फ्लाइट के, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर में यही होता है, बट आपको ना ट्राई करना है कि आप ऑलमोस्ट एग्ज़ाम की कॉपी का 1 से 1.5 पन्ना ज़रूर भर के आओ, क्योंकि 6 मार्क्स का लॉन्ग आंसर है तो उसमें आपको पढ़ना तो पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं साथ साथ में जो भी ऑथर के नेम थे वो मैं लिख ले रही थी। तो देयर वर टोटल 21 पोम्स एंड चैप्टर्स एंड उसके साथ साथ ग्रामर। तो एक दिन में रिवाइज़ करना इज़ लाइक नॉट पॉसिबल। सो मैंने उसके एक दिन पहले आधे चैप्टर्स रिवाइज़ कर लिए थे। एंड यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया था बॉल पोएम एंड मैंने कंप्लीट कर लिया था सरमन एट दी बनारस ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। एंड अब मैं उसके बाद थोड़ी देर ब्रेक लेने वाली थी बिकॉज इट वॉज हॉलीडे, मतलब उस दिन तो हॉलीडे नहीं थी, मैंने अपनी तरफ से बस छुट्टी मार दी थी। एंड यहाँ पे आई वॉज ईटिंग मखाना एंड या इट्स इज़ माई सिंपल एंड लाइट ब्रेकफास्ट, ठीक है। सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वंस अगैन विद 1.5 आवर ब्रेक। तो अब मैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करने वाली थी। एंड द चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टडी इज़ बुक सेव द अर्थ। देखो भाई मैंने इसको खोल तो दिया था बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था पढ़ने का एंड मैंने इसको स्किप कर दिया था। मैंने उसे थोड़ा सा पढ़ा था क्योंकि दिस चैप्टर इज़ लाइक रियली वेरी बोरिंग एंड या एवरीवन। सो राइट नाउ इट्स 5:25 एंड आई एम डन विद माई स्नैक्स एंड ऑल दैट। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी पढ़ाई को फिर से रिज्यूम करने। सो लेट्स सी एंड सो दैट मतलब आफ्टर दैट स्टडी सेशन उसके बाद मैंने अपना नहाया धोया, मीन्स आई जस्ट टुक शावर एंड उसके बाद मैंने खाना खाया, फिर मैं सो गई एंड 5 बजे मैं उठकर फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था रिवीजन, ठीक है। तो अब मैं पढ़ रही थी, आई वॉज बेसिकली सॉल्विंग सैम्पल पेपर विच वॉज गिवन एट द लास्ट ऑफ द पेपर। बट उसके बाद वो पुरानी बुक थी तो मेरे को लगा कि आई शुड सॉल्व सम न्यू लाइक सैम्पल पेपर। तो इस वजह से मैं सैम्पल पेपर से ग्रामर पोर्शन एंड अनसीन पैसेजेस मैंने प्रैक्टिस किया था, क्योंकि पिछले दिन मैंने लेटर प्रैक्टिस किया था, कंप्लेंट एंड ऑर्डर लेटर, और ग्रामर नहीं किया था, उसके 2-3 दिन पहले किया था। तो आई थॉट दैट आई शुड रिवाइज इट। तो मैंने वो किया एंड उसको भी मेरे को लाइक ऑलमोस्ट 35 मिनट्स लगे थे, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही अनसीन पैसेज किया था एंड उसमें 2 थे बट मैंने एक ही किया बिकॉज आई वॉज लाइक फीलिंग कि एक तो मैंने कर लिया, मेरे को आइडिया हो गया है कि कैसे सॉल्व करना है। एंड गाइज आई वुड रिकमेंड यू कि तुम कोई भी पेपर देने जाओ ना उससे पहले ग्रामर करके जाना। अगर हिंदी और इंग्लिश का पेपर है, ग्रामर और अनसीन पैसेज, और एक बार लॉन्ग आंसर देख लेना कैसे आते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एंड शॉर्ट भी हो सके तो पूरा पेपर का ओवरव्यू ले लेना या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो मैंने तो सोच रही थी कि जो सीबीएसई ने इशू किया है पेपर वो मैं कर लूँगी, बट मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा सा लाइक जब कल मतलब जिस दिन मेरा पेपर होगा उस दिन के सुबह मैं कर लूँगी, एंड आई डिड दैट।
एंड अभी तो मैं सिर्फ ग्रामर कर रही हूँ, बट व्हेन माय एग्ज़ाम्स विल बी नियर और प्री बोर्ड्स, तो मैं हर एक एग्ज़ाम के पहले मैं अपना पूरा एक सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी। एंड हेयर आर दी मार्क्स विच आई गॉट। तो ग्रामर में मेरी एक गलत हो गया था एंड अनसीन पैसेज में भी एक गलत हो गया था। एंड दिस वॉज द लेटर विच आई प्रैक्टिस येस्टरडे एंड इसमें मेरे को 4.5। एंड गाइज देखो लक, देखो तुम मेरा जो मैंने प्रैक्टिस किया वही मेरे पेपर में आया। एंड बाय द वे गाइज, अब मैं पढ़ चुकी हूँ एंड अब मैं जा रही हूँ कुछ चैप्टर्स जो मेरे बच्चे हैं, पोम जो मुझे रिवाइज़ करनी है वो मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बिन रिवाइज़ के नहीं जाने वाली हूँ। सो आई सैट डाउन विद माई कप ऑफ टी एंड स्टार्टेड रिवाइजिंग द थिंग्स। सो उसके बाद पहले मैं यहाँ पे लिख रही थी कौन किसका कौन राइटर है, मतलब रिवाइज़ कर रही थी बेसिकली। यार मेरे को अब पढ़ा है मैंने तो उसको मुझे लिखना पड़ेगा ना। एंड उसके बाद मैंने पोम पढ़ा द ट्रीज़ एंड लिटरली आई लुक सो वियर्ड वाइल स्टडिंग बिकॉज ऑफ माई फेशियल एक्सप्रेशंस एंड या तुम लोग हंसना मत, लेकिन मेरे को हंसी आ रही है। ठीक है, तो मैं द ट्रीज़ पढ़ रही थी एंड थैंक गॉड भाई मैंने चैप्टर पढ़ लिया था, क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया था इससे एंड मैंने उसको पूरा अच्छे से लिखा था। ठीक है, तो या एंड इंग्लिश का पेपर अगर तुम थोड़ा सा भी पढ़ के जाओगे ना तो तुम अच्छे से पढ़ लोगे। बस ग्रामर पढ़ लेना और एक बार प्रैक्टिस कर लेना लेटर की, तो तुम्हारे 20-30 नंबर पक्के हो जाएंगे। एंड इतना तो तुम्हें आता ही है लिटरेचर कि तुम कर लो। ठीक है, मेक श्योर टू जॉइन मी ऑन टेलीग्राम बिकॉज मैंने अपने क्वेश्चन पेपर शेयर कर दिए। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।